हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुनेश बंसीवाल। देखिए, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। आज क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। अब देखिए, सर्वनाम के परिभाषा के बारे में जानकारी करते हैं। परिभाषा इसकी है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सामान्यतः सर्वनाम शब्द का अर्थ होता है शब्द का नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? शब्द का नाम। शब्द का नाम इसका अर्थ होता है। इसका प्रयोग वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति, अर्थात बार बार आना, उसको दूर करने के लिए किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अभिनव विद्यालय जाता है। उदाहरण क्या है? अभिनव विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है, वह वहां पढ़ता है। तो देखिए, इस वाक्य में अभिनव के लिए वह तथा विद्यालय के लिए वहां शब्द प्रयुक्त हुए हैं। जो वाक्य दे रखा है, अभिनव विद्यालय जाता है, वह वहां पढ़ता है। देखिए, जो वाक्य दे रखा है, इसमें अभिनव जो शब्द है, इसके लिए वह शब्द आया है, और विद्यालय के लिए वहां शब्द आया है। इसलिए ये जो वाक्य में यहाँ और वह, ये जो दो शब्द हैं, ये क्या हो गया? संज्ञा सर्वनाम शब्द हो गए। अब देखिए, आगे इसमें नेक्स्ट आता है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, सबसे पहला कौन सा होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से टोटल जो सर्वनाम होते हैं, कुल मिलाकर के 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। अब इन एक एक का हम वर्णन करते हैं। सबसे पहले देखिए आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहले कौन सा आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले होता है उसमें उत्तम पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। किसके लिए करे? स्वयं अपने लिए। जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, मेरी, हमारा, हमारी, हमसे, हमें आदि। ये जो शब्द है, ये किसी भी वाक्य में यदि प्रयोग होते हैं तो वहां उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम का ही भेद है। जैसे मैं वहां जा रहा हूं, मैं शब्द इसके लिए अपने लिए प्रयोग हो गया, इसलिए इसमें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें तो स्वयं अपने लिए और इसमें सुनने वाले के लिए किया जाता है। जैसे तो, तुम, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपका, आपको आदि। हिंदी में अपने से बड़े या आदरणीय व्यक्ति के लिए तुम की अपेक्षा आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। अगला है अन्य पुरुषवाचक या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए करते हैं, थर्ड पर्सन के लिए। जैसे वह, वे, उन्हें, उसे, इसे, उसका, इसका इत्यादि। जैसे उदाहरण तौर पर कहें, वह पुस्तक उसकी है या वे आ रहे हैं, तो इसके लिए तृतीय व्यक्ति के लिए इसमें प्रयोग हो गया, इसलिए इसको अन्य या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा? निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरा घर है, इस वाक्य में यह
निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। देखिए ये जो वाक्य दे रखा है, यह मेरा घर है। अब इस वाक्य में जो यह शब्द दे रखा है, इस वाक्य में जो यह शब्द दे रखा है, ये क्या हो गया, एक निश्चित हो गया। इससे बिल्कुल पता चल रहा है कि घर किसका है, अर्थात यह मेरा घर है। तो इसलिए इसमें कौन सा हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। इसके बाद देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक इसका विपरीत, वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के ज्ञान नहीं कराते, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के ज्ञान नहीं कराते, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई जा रहा है, वह कुछ खा रहा है, किसी ने कहा था। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है, क्योंकि इसमें एक निश्चित वस्तु का या व्यक्ति का ज्ञान नहीं हो रहा। इसमें देखिए देखा जाए, जैसे कोई जा रहा है, और कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित व्यक्ति या वस्तु नहीं है, वह कुछ खा रहा है, और जो वस्तु खा रहा है उसका नाम भी पता नहीं है। कुछ में कोई भी हो सकता है। किसी ने कहा था, तो किसी को कोई पता नहीं किसने कहा था, लेकिन इसमें आ गया किसी ने, इसका कोई पता ना हो, अनिश्चय की स्थिति बनी रहे, वहां अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। ये जो उदाहरण दे रखे हैं इनमें जैसे कोई, कुछ, किसी, ये शब्द क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं, एक प्रश्न का, या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं। या तो प्रश्नवाचक का बोध कराएं या एक प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह किसकी पुस्तक है, जितिन बाजार से क्या लाया। इन दोनों वाक्यों में किसकी और क्या, ये शब्द कैसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। देखिए ये जो शब्द है इसमें जो दे रखा है कि यह किसकी पुस्तक है, अब किसकी शब्द जैसे ही लगा, ऐसे ही कैसा हो गया, प्रश्नवाचक बन गया। जैसे जितिन बाजार से क्या लाया, अब क्या शब्द प्रश्नवाचक है, इसलिए इन दोनों वाक्यों में जो प्रयोग हुए हैं वो प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द प्रयोग हुए हैं। इसके बाद देखिए अगला जो सर्वनाम शब्द आते हैं वो है संबंधवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो दो पृथक पृथक, अर्थात जो दो बातें अलग अलग हैं, उनको स्पष्ट करने के लिए या उनको स्पष्ट संबंध को व्यक्त करने के लिए कहे जाते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो दो कोई भी वस्तु है, कोई भी बात है, उनको उनका संबंध बताने के लिए जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे जो, वह, जो, सो, जिसकी, उसकी, जितना, उतना आदि शब्द कैसे, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा है कि जो पढ़ेगा वो पास होगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। सीधा साधा देखिए संबंधवाचक सर्वनाम वहां होता है जहां अंतिम जो वाक्य होता है उसका प्रथम वाक्य पर प्रभावित रहेगा, अर्थात प्रथम वाक्य जब होगा जब भी अंतिम वाक्य होगा। जैसे जो पढ़ेगा वो पास होगा, अगर पढ़ेगा तो पास होगा, अन्यथा नहीं। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा डालोगे, मीठा होगा। तो इसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, इसलिए इसमें कौन सा, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द है। जैसे यथा राजा तथा प्रजा, अंतिम जो सर्वनाम माना जाता है वो निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है। किसके लिए उपयोग करे, अपने लिए, उन्हें निजवाचक सर्वनाम शब्द कहते हैं। जैसे आप, अपना, स्वयं, खुद आदि निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। ये शब्द कैसे, निजवाचक सर्वनाम शब्द हैं। जैसे मैं अपना खाना बना रहा, इस वाक्य में अपना जो शब्द है ये कैसा है, निजवाचक सर्वनाम शब्द। जो वाक्य भी बताया था मैंने कि इसमें कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना खाना बना रहा हूँ। अब देखिए इसमें मैं शब्द अगर कहा जाए तो मैं शब्द तो पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के अंदर चला गया, और उसमें पुरुषवाचक में भी प्रथम पुरुषवाचक में मैं, अपने लिए। अगर इसमें अपना शब्द की बात की जाए तो इसमें जो सर्वनाम हो गया वो निजवाचक सर्वनाम शब्द हो गया। इस प्रकार से सर्वनाम का जो टॉपिक था वो बिल्कुल सरल तरीका से मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया। हर कंपटीशन में
इसमें से 1 या 2 प्रश्न जरूर आते हैं और कोई भी भर्ती हो उसमें से जरूर इसमें से पूछा जाता है। इसको खुद पढ़ें तथा अपने अन्य मित्रों के साथ भी शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।